जम्मू कश्मीर में नवमुंतखब सरकार को 100 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। आप सभी लोग जानते हैं, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी सरकार को जब 100 दिन मुकम्मल होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है उसका रोड मैप किस तरह का होगा या क्या इस 100 दिन के अंदर उन्होंने किया, वो तमाम चीज़ें सामने आ जाती है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है इससे कबल। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी, अब यूटी में जो है एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है। इससे कबल रियासत हुआ करती थी, अब यूनियन टेरिटरी है, मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका है। और आप सभी लोग जानते हैं, इंतखाबात के लिए एक लंबी मुद्दत से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ, यहाँ के आवाम यानी लोग जो है वो गुहार लगा रहे थे, मुंतज़िर थे कि जम्मू कश्मीर में कब इंतखाबात होंगे और यहाँ पर एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो बनेगी, ताकि अवामी नुमाइंदे जो है अवाम में जाकर अवामी मसाइल को हल करेंगे। तो आपने देखा कि गुज़िश्ता बरस सितंबर में इंतखाबात हुए और 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बतौर वज़ीर आला जो है वो औहद ली। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या हुआ और कहाँ तक ये सरकार कामयाब रही, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि क्या कुछ आपके इलाकों में बदलाव आया और जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर से इस सरकार ने क्या कुछ किया। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मामला थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इससे कबल स्टेट हुआ करती थी, रियासत हुआ करती थी और जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है। स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ एक पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो भी है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कुछ इख्तियारात एलजी के पास है और कुछ चीफ मिनिस्टर के पास भी हैं। लेकिन बात ज़रा हम करते हैं इस सरकार में जब बतौर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने औहद ली, उसके बाद पहली ही कैबिनेट मीटिंग में रिजोल्यूशन जो है वो पास किया गया जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल कराने के लिए, और उस को प्रपोज़ल को जो है वो एक्सेप्ट भी किया गया और फिर वो मरकज़ को सौंपा भी गया। लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में यानी जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा जो है वो नहीं दिया गया है। और आज भी यहाँ की सरकार गुहार लगाती है कि फौरी तौर जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा जो है वो दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर असेंबली का इजलास हुआ। आपने देखा कि इजलास में किस तरह की हंगामा आराई हुई, लेकिन उसके बीच में एक और रेजोल्यूशन पास किया गया जम्मू कश्मीर का जो तशक्कुस है, जो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस था, उसे रेस्टोर करने के लिए। तो वो रेजोल्यूशन भी मरकज़ को सौंप दिया गया, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके बाद इस सरकार ने अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो सरकार का मानना था कि हम 1 लाख से ज़ायद नौकरियां देंगे, और उसमें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की नवमुंतखब सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने पहले +2 लेक्चरर्स की असामियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। 572 वैकेंसीज जो है वो रिक्रूटमेंट बोर्ड को सौंप दी गई। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन सेशन भी जो है इस सरकार ने चेंज किया। 9th क्लास तक के जो एग्ज़ाम्स है उन्हें नवंबर-दिसंबर में ही कराया गया, जो पहले मार्च-अप्रैल में हुआ करते थे, चाहे हम विंटर जोन की बात करें या वादी कश्मीर की बात करें। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता दिनों अगर हम 20 जनवरी की बात करें तो एक कैबिनेट मीटिंग जो है वो जम्मू में मुनक्कद हुई, सिविल सेक्रेटरीट में मुनक्कद हुई, और उसमें 10 नुकात पर जो है वो प्रपोजल्स तैयार किए गए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एम्प्लॉइज़ जो है, जो मुलाजमीन हैं, उनके डीए का मसला था, उस डीए के मसले को जो है हल किया गया, 50 से 53% किया गया। उसको भी अप्रूवल के लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपा गया था और उसके बाद उससे जो है अप्रूवल मिल गया। लेकिन बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर की इस नवमुंतखब सरकार ने, या फिर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जिस पॉलिटिकल पार्टी की इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार है, गवर्नमेंट है, इसने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो वादे जो है 200 यूनिट बिजली फ्री, डेली वेजेस का इशू हल करेंगे, डे 1 से ही उस पर हम काम करेंगे, ये था। और डबल राशन और गैस सिलेंडर की बात करें, फैमिली पेंशन की बात करें और रेस्टोरेशन
ऑफ 370 की बात करें तो ये तमाम चीज़ें इनके मैनिफेस्टो में थी। लेकिन मैनिफेस्टो में ये चीज़ें ज़रूर थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 100 दिन के अंदर अंदर जो है वो क्या हुआ, इससे आप बखूबी वाकिफ़ है, क्योंकि तमाम चीज़ों पर जिस पर भी आप रेजोल्यूशन लाते हैं वो आपको एलजी को सौंपना होता है और फिर वहाँ से अगर अप्रूवल मिलेगा तो वही काम होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर डिवल जो गवर्नमेंट है, डिवल पावर वाली गवर्नमेंट जो है, इसमें काम कराना जो है वो आसान बात नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से या उमर अब्दुल्ला सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वो सियासी मुबसरीन कहते हैं कि इससे कबल जिस तरह से रियासत में जब वज़ीर आला बनता था या कोई भी सरकार बनती थी तो डे वन से ही वो अपने बलबूते पे कोई भी डिसीजन ले सकते थे, क्योंकि डेली वेजेस के साथ अगर वादा किया गया कि हम डे वन से ही शुरू करेंगे, डेली वेजेस को हम पक्का करने का काम करेंगे, और जिस तरह से उन्होंने बताया था कि 1000, 10,000, 5,000 इसी तरह हम लोगों को धीरे धीरे हम डिपार्टमेंट्स में मुस्तकिल करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग जानते हैं, अब सरकार की जानिब से कल के रोज़ एक बयान जो है वो मंजर आम पर लाया गया, जिसमें ये बताया गया कि एक बार फिर से हम इनका डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे, हम फिर से देखेंगे कि कितनी तादाद इन डेली वेजेस की है और उसी तरह से हम फिर इन्हें मुस्तकिल भी करेंगे। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से कल एसपीओज़ के हवाले से एक जो वो खबर शाया हुई थी, एसपीओज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो होम डिपार्टमेंट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के डोमेन में आता है। चीफ मिनिस्टर जो है उनकी सैलरी बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इस हवाले से जो कल एक खबर गर्दिश कर रही थी उसमें साफ तौर से ये मैं आपको बता दूं कि वो एलजी जो है वो बढ़ा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, होम डिपार्टमेंट उनकी सैलरीज़ को हाइक कर सकता है या उन्हें मुस्तकिल कर सकता है। ये यहाँ की पॉपुलर गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से सियासी मुबसरीन कहते हैं कि यूनियन टेरिटरी में किसी भी पॉपुलर गवर्नमेंट का काम करना जो है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप अपने बलबूते पे कुछ डिसीशंस जो है वो नहीं ले सकते हैं और कुछ आपके हद इख्तियार में है वो आप ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार कहाँ तक पहुँची है, चाहे रिक्रूटमेंट के हवाले से जिस तरह से वादे किए गए थे या दीगर चीज़ों पर वादे किए गए थे, तो अब सब की नज़र जो है वो बजट सेशन पर है। बजट सेशन जिस तरह से 3 मार्च से शुरू होने वाला है। जम्मू कश्मीर के बजट सेशन की हम बात करते हैं, अगर हम मरकज़ के बजट सेशन की बात करें तो आज से बजट सेशन वहाँ शुरू हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो बजट सेशन है वो बजट इजलास जो है वो 3 मार्च से शुरू होगा और इसमें क्या कुछ होगा और कितने वादे जो है वो पूरे किए जाएंगे, चाहे डबल राशन की बात करें या 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करें, क्योंकि आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला है उनने साफ़ तौर से ये कह दिया कि अब 100% मीटरिंग कीजिए, और साफ़ तौर से ये चीज़ जो है वाज़ेह है कि अगर हम मीटरिंग करेंगे तो उसी से तो पता चलेगा कि आप कितने यूनिट का इस्तेमाल जो है बिजली का करते हैं। लेकिन मैनिफेस्टो में ये चीज़ जो है वो जाहिर नहीं की गई थी कि हम स्मार्ट मीटर्स को जो है वो ज़रूरी कर देंगे, यानी आपने स्मार्ट मीटर ज़रूरी लगाने हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जितने भी लोग आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस सरकार ने क्या कुछ किया, क्या कुछ होना चाहिए था और क्या कुछ उम्मीदें आपको इस सरकार से वाबस्ता थी, क्योंकि आप गुज़िश्ता 5 से 6 बरस से ये गुहार लगा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में एक पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए थी। तो फिलहाल मुझे यानी सोहेल जावेद को इसी बड़े अपडेट के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।